अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप इजीली किसी के खिलाफ डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकते हो, मिनटों में कंप्लेंट कर सकते हो, या वो गवर्नमेंट ऑफिसर क्यों ना हो, या वो गवर्नमेंट में बैठा हुआ सबसे बड़ा नेता क्यों ना हो, या वो सीएम क्यों ना हो, उनके खिलाफ आप डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। तो आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है ना, क्योंकि आपके पास वो पावर है, वो अथॉरिटी है। हालांकि आपको उसके बारे में पता नहीं है। इवन तो आप कोर्ट के खिलाफ कोर्ट में भी जा सकते हो। तो उसी के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करूंगा, और एंड तक आपको ये पता चलेगा कि आप खुद कितने पावरफुल हो, कितनी पावर आपके खुद के हैंड में है। आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 226 क्या है, और ये फंडामेंटल राइट्स क्या है, और रीट्स क्या है, इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार एंड वेलकम टू द वेक इफेक्ट। तो ये फंडामेंटल राइट्स क्या है? बेसिकली फंडामेंटल राइट आर्टिकल 13 से लेके 35 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में दिया गया है। इसमें बहुत सारे आर्टिकल है। मैं आपको एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करते वक्त मुझे पाबंदियाँ लगा दी। मान लो मुझे बिजनेस करना है तो मैं फ्रीली बिजनेस कर सकता हूँ, विदाउट पाबंदियाँ, विदाउट रेस्ट्रिक्शन। और मैं कहीं पे भी जाके अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकता हूँ, इंडिया में या अब्रॉड, या मैं कहीं पे भी किसी के खिलाफ बोल सकता हूँ अगर वो सही है तो ये सब मुझे राइट्स है। मुझे कोई नहीं रोक सकता, इवन दो मुझे कौन सी भी अथॉरिटी नहीं रोक सकती। तो उसी को कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। अपने को, किसी भी व्यक्ति को जो इंडिया में रह रहा है, उसको कोई राइट्स दिए गए हैं, तो उसी राइट्स को कहते हैं फंडामेंटल राइट। तो ये रीट्स क्या है? रीट्स इज नथिंग बट द रेमेडी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट को रीट्स द्वारा। तो रीट्स क्या है? एक टूल है, किसका? सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का। टूल्स क्या है? क्यों इसको टूल्स बोल रहा हूँ? क्योंकि आगे जाके आपको पता चलेगा ये टूल्स क्यों कहा मैंने इसको। तो आर्टिकल 32 जो है, ये फंडामेंटल राइट्स है, जो कहता है कि आप, अगर आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है, इंफ्रिंज हो रहा है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और आर्टिकल 32 को गार्डियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट भी कहा गया है। इवन दो जब बी आर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, उन्होंने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। आर्टिकल 32 को इतना बड़ा इम्पोर्टेंस उसको है। तो बेसिक डिफरेंस हम जान लेते हैं कि आर्टिकल 32 और 226 क्या है, क्योंकि रीट्स को जानेंगे, आगे जानेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना, एक टूल है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का। तो डिफरेंस क्या है? अगर आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, और 226 के तहत हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर हाई कोर्ट में है, तो आप मानोगे? एक कंटेक्स्ट में, एक ही संदर्भ में। तो मैं आप, तो फंडामेंटल राइट जो है, उसके कंटेक्स्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हो। ओनली फंडामेंटल राइट अगर आपके ब्रीच हुए, अगर फंडामेंटल राइट में प्रॉब्लम आपको हो रहा है, तो ही आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन 226 के तहत आप फंडामेंटल राइट अगर ब्रीच हुए, तो उसके अगेंस्ट भी आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। और उसके दूसरे भी प्रॉब्लम हो गए, जैसे ट्रिब्यूनल में कुछ प्रॉब्लम हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसके अगेंस्ट भी आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये अथॉरिटी नहीं है। तो इस मामले में हाई कोर्ट सबसे पावरफुल है 226 आर्टिकल के तहत। बाकी तो रिट्स के अगेंस्ट भी आप रिट्स को लेके भी हाई कोर्ट में जा सकते हो। तो यही डिफरेंस है। अगर आगे जाके आपने सुप्रीम कोर्ट में चले गए, क्योंकि किसी को खुजली रहती है ना कि मैं पावरफुल है, मैं सीधा जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में, तो वो जाके जज के सामने बोलेगा कि मेरा एडमिनिस्ट्रेशन में, मेरे स्टेट में, इस एडमिनिस्ट्रेशन में ये प्रॉब्लम है। तो वो सीधा वो सुप्रीम कोर्ट का जज बोलेगा कि अरे तू क्या पकड़ हो गया है क्या, कि ये सब क्या है, ये सब नहीं चलेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सीधा हाई कोर्ट में जाओ। अगर फंडामेंटल राइट में कोई प्रॉब्लम है तो सीधा आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आओ। तो ये सब वो डांट देगा आपको, जज।
जब आर्टिकल 32 को आप लेके, आपका जो भी फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है उसको लेके आप जाओगे, तो वहाँ पे 5 रीट्स है। जैसे मैंने बताया, रीट्स इज अ रेमेडी ऑफ फंडामेंटल राइट। और जो रीट्स है ये अगर आपके फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो। तो 5 टाइप्स ऑफ रीट्स है, जैसे हेबियस कॉर्पस है, मेंडामस है, सर्सोरारी है, प्रोहिबिशन है और क्यो वारंटो है। ये 5 रीट्स है। हम एक एक करके इन सब रीट्स के बारे में देखेंगे। तो पहली जो रीट्स है वो हिबियस कॉर्पस है। जैसे मैंने बताया, ये टूल्स है। अगर आपका प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इस टूल को यूज करके आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हो। और मैं एक नोट करके बता रहा हूँ कि 226 जो आर्टिकल है ये फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। आगे जाके कोई बकललवा जाके उधर हाई कोर्ट में बोला कि ये आप मुझे मत सिखाओ, 226 ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है, इसमें रिट्स लाते हैं, फंडामेंटल राइट को ये किया जाता है, वो किया जाता है। तो वो सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी हाई कोर्ट का वकील बोलेगा इसको पहले बाहर निकालो, बहुत बकबक कर रहा है, इसको पता नहीं है, ये फकांड होके आया है। तो ऐसे मत करो, क्योंकि 222 आर्टिकल इटसेल्फ इज नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो हिबेस कॉर्पस के बारे में जान लेते हैं। हिबेस कॉर्पस क्या कहता है कि टू हैव द बॉडी, उसका बेसिक जो ये है कि टू हैव द बॉडी, मतलब अगर स्टेट इनलीगली आपके आपके ऊपर और आपके अगेंस्ट और आपको जबरदस्ती जेल में डाल देता है, आप पे अत्याचार करता है, तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो आप कि मेरे पे ऐसा ऐसा अत्याचार हो रहा है, या मेरे फैमिली मेम्बर को जबरदस्ती कोर्ट में डाल दिया गया, या मेरे पर्सनल जो राइट्स है उस पर किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट ने प्रॉब्लम में डाल दिया, मेरे को मार दिया, बहुत सालों से जेल में डाल रहे हो, तो उसके अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो कि ये सब प्रॉब्लम है। तो सबसे भयानक केस जो हुआ था, मतलब एक केस स्टडी हुई थी जो राहुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, एक 14 ईयर तक किसी व्यक्ति ने, वहाँ पे राहुल जी थो था, उसने 14 ईयर जेल में काट ली। 14 ईयर जेल में रहने के बावजूद भी उसको 14 ईयर का सजा दे दिया। तो उसके अगेंस्ट वो सीधा चला गया कोर्ट में। तो सेकंड जो है वो मैंडेमस है, वी कमांड टू परफॉर्म योर ड्यूटी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मैंडेमस क्या है, तो यही है। तो बेसिकली मेंडेबस क्या कहता है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, अगर आपकी ड्यूटी, उनकी ड्यूटी वो परफॉर्म नहीं कर रही है, मान लो कि एक गली में नाला है, रोड बना रहे हैं, लेकिन उस नाले में से आपके घर में पानी आ रहा है, लेकिन बहुत कंप्लेंट करने के बाद, बहुत जीबाजोड़ी करने के बाद, बहुत लोगों से कंसल्ट करने के बावजूद वो गवर्नमेंट ऑफिसर या इंस्टीट्यूशन उस नाली को कंस्ट्रक्शन नहीं कर रही है या उसको सही से ठीक नहीं कर रही है, तो उसके अगेंस्ट आप ये मैंडेमस रिट्स जो है लेके आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और थर्ड जो रिट्स है वो स्योशुरारी है। इसके इसमें क्या है कि हाई कोर्ट या हायर कोर्ट या लोअर कोर्ट, मान लो कि लोअर कोर्ट ने कुछ जजमेंट दे दिया, तो हायर कोर्ट, जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, उनके पास अथॉरिटी है कि उस लोअर कोर्ट के जजमेंट को रिव्यू करने की। मान लो कि कुछ गलत सलत डिसीजन दे दिया, जजमेंट दे दिया, तो उसको रिव्यू करने की अथॉरिटी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में है। आप ये रीट्स को, सेशनरी जो रीट्स है उसको लेके आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ये आपका राइट्स है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दबाव में, लोअर कोर्ट दबाव में आ जाती है, लोकल पावरफुल व्यक्ति के पावर को देख के, मद्देनजर रखते हुए, और कभी कभी पैसा दे के, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी ऐसे केसेस हो जाते हैं। तो उसको एनालाइज करने के लिए हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो, क्या रियली में ऐसा हुआ है क्या। तो ऐसा आप कर सकते हो। अगर इस सोशल रीट्स का कोई बहुत ही फेमस केस है, तो एक एक कृपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट के बारे में डिटेल में चर्चा की गई थी। अगर फोर्थ जो
रीट्स है, प्रोहिबिशन और सोशरारी ये एक दूसरे से अलाइन है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोअर कोर्ट में आपका कोई केस चल रहा है, तो लोअर कोर्ट में जजमेंट देने से पहले मान लो कि आपको पता चल गया कि ये जजमेंट खराब ही रहने वाला है, बहुत खराब रहने वाला है, तो उसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट को अथॉरिटी है कि उस जजमेंट आने से पहले ही उस केस को रिव्यू करना, उस केस के बारे में चर्चा नहीं करना देना, ये मतलब प्रोहिबिट करना उसको, इसी को कहते हैं। हालांकि सोशरारी में क्या होता है कि जजमेंट आने के बाद उसको रिव्यू करना, उस रिव्यू के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा सकते हो। यही बेसिक डिफरेंस है। और जो लास्ट जो ये है अपना रिट्स है, क्यू वारंटो, ये क्या बेसिकली बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब आपको क्या अथॉरिटी है आपके काम करने की। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मुझे जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जैसे कलेक्टर हो गया, या जैसे कोई मंत्री हो गया, या इंस्टीट्यूशन में बैठा हुआ कोई कमिश्नर हो गया, तो उनको क्या अथॉरिटी है अपना काम करने की, तो उसी को बोलते हैं कि ये बाय व्हाट अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बनता है, तो उसने 12th किया होगा, या डिग्री ली होगी, यूपीएससी एमपीएससी जो भी है, पीसीएससी जो भी एग्जाम दी गई होगी, तो ये सब क्राइटेरिया है, इसके बेसिस पे वो ऑफिसर बना है। ये सब अथॉरिटी को पास करके वो ऑफिसर बना है। तो उस पावर उसके हाथ में है, वो उस अथॉरिटी से वो काम कर रहा है। तो वो कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उनसे पूछ सकता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी। अगर वो कभी यूपीएससी पास नहीं किया है, वो अगर 12th पास नहीं किया है, या उसने कभी डिग्री नहीं की है, तो वो कैसे गवर्नमेंट सर्वेंट बन गया। या वो कलेक्टर ही नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं ये कर दूंगा, वो मैं कर रहा हूँ, मैं वो ऑफिसर हूँ, तो उसको क्या अथॉरिटी से वो काम कर रहा है। तो वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उससे पूछ सकता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर वर्किंग, और यू आर यू ऑथोराइज पर्सन। तो वो पूछ सकता है कि ये सब है। तो इसके अगेंस्ट भी आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा सकते हो। तो ये सब बेसिकली रिट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल्स है जो आपको आपका हक दिलवाते हैं। क्योंकि इस पावर का अगर यूज कर रहे हो, तो आप आपके अगल बगल में जो भी नेता है, अगल बगल में जो भी ऑफिसर है, उस वो जो अगर काम सही से नहीं कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट आप सीधा कोर्ट में जा सकते हो, या उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो। ये आपके पास पावर है। क्योंकि आप अब अगर आपके पावर का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि जाने दो क्या होगा, ये सब करके ही हम यहाँ तक आ गए हैं। लेकिन इससे आगे हमें कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि हमारी डेवलपमेंट हो, हमारी फैमिली की डेवलपमेंट हो, और हमारे समाज की डेवलपमेंट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।